Hello and welcome back on another video of your own channel called Commerce League. Guys, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें ना तो कॉस्ट के चैप्टर में आपने होल चैप्टर डेफिनेशन शेड्यूल उसके लॉ सब समझा दिए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिन्होंने ना देखा हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाइए मेरा बॉक्स में, वहाँ लिंक पड़ा है, उसको ऐसा सिविलाइज पे करो, क्लिक करो एंड देन वी विल बी हैविंग एन एग्जैक्ट आइडिया कि आपको इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है। एक बात और, आप इसको एक लिंक पे देख लेना, यह 2 पार्ट में वीडियो है। इस चैप्टर से फिर कोई इशू आपको नहीं आएगा, हालांकि कोई भी आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं बंद करता ही, आप सब कमेंट करो, बाकी का काम फिर मेरा है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप करेंगे। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग 9 ऐसे क्वेश्चन है, पूरे मैं चैप्टर बता रहा हूँ 10 के 10 चैप्टर में लाके, जिसमें रिलेशनशिप 3 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट के चैप्टर से और रेवेन्यू के चैप्टर से रिलेशनशिप ज्यादा आती है। उनमें से 3 रिलेशनशिप है, एक मैंने ऑलरेडी कर दी है, एक मैं बनाऊंगा, लेकिन कब बनाऊंगा, जब आप कहोगे तो बनाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी तो आज के डेट में हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम मनोज दुबे है, काफी समय से मैं कोचिंग दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट कीजिएगा सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, एसी और एमसी के बीच में छोटे से मैं आपको अगर रिकैप दे दूं, एसी का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्यों निकालना पड़ता है? किसी भी फर्म को डिसाइड करना कि प्राइस क्या होगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो प्राइस को सेटअप करने के लिए वो बहुत जरूरी है कि उसका एवरेज कॉस्ट निकाल लिया जाए। एवरेज कॉस्ट जहां तक निकालने का सवाल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से, आउटपुट मतलब है जितना भी आप खर्च कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। एम आई राइट और राइट? उसके बाद आती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी ध्यान से लिखना, तो यहाँ में डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ये क्योंकि पूछ ज्यादा आ रही होगी इस पूछ को काट देता हूँ। डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू है, ध्यान से देखना, टीसी अपॉन क्यू, टीसी अपॉन क्यू, पर दोनों में डेल्टा क्यू है बस, मतलब यहाँ पे डेल्टा आता है और यहाँ पे उसका चेंज आता है, समझ आ गई? एवरेज कॉस्ट वो प्रोसेस से निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट ये प्रोसेस से निकलता है। तो जब दोनों के एक ही पापा है तो दोनों बच्चों के बीच में रिलेशन थोड़ा सा बनना चाहिए। उसी में आपके 3 रिलेशन आते हैं, अलॉन्ग विद कर्व करेंगे, एंड तक देखना है, बिल्कुल नहीं अभी लाइव कर दो, देख एंड तक जाना तब समझ में आएगा, ठीक है? व्हेन एसी इज ग्रेटर देन एमसी, 3 रिलेशन है, जहां एसी एमसी से ज्यादा होगा, दूसरे में एसी एमसी के बराबर होगा, और तीसरा एसी एमसी से कम होगा। तो अगर आप फेस को देखोगे कर्व के अंदर, तो देखो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको यू शेप का, वो आपको एसी दिख रहा होगा, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट। अब यहां से देखना है, एमसी नीचे है, ये एमसी है, ये एसी है, तो बड़ा कौन है? एसी बड़ा हुआ है। तो जहां पे एसी ज्यादा होगी उस केस में आपका जो एमसी है वो राइज कर रहा होगा। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, मतलब जब एसी गिर रही है तो एमसी बढ़ रही है। जब तक एसी हमारी बढ़ रहेगी तब तक हमारी एमसी नीचे की तरफ, मतलब वो राइज कर रही होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे एसी का जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, मतलब एवरेज कॉस्ट में अगर कोई चेंज नहीं ला रहा है 1 या 2 लेवल तक, इनपुट तक, समझ जाना कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर एसी को काट देगी, इंटरसेप्ट कर देगी। समझ में आ गया? सो बेसिकली MC is cutting AC at its minimum point। समझ में आया बात? क्लियर है? ओके। जैसे ही MC AC को काटती है तो थर्ड स्टेज में आप देखोगे MC जो है वो AC से ऊपर हो गए। देखो MC की ये कर्व और ये AC का कर्व है। अब यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब तक AC बड़ा है तब तक, जब तक AC बड़ा है MC जो है ना बढ़ रहा हो, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। जैसे ही एसी और एमसी के बराबर हुआ, उसके बाद एमसी एसी से तेज गति से बढ़ना चालू कर देती है, और दोनों के दोनों, चाहे एसी का कर्व हो चाहे एमसी का कर्व हो, दोनों यू शेप के होते हैं। और यू शेप का मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा स्थिति पैदा होता है जिस कारण ये दोनों के दोनों फिगर यू शेप पे होते हैं। आई होप ये पूरा रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कोई समझ में कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो को पॉज जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड बार बार चला सकते हो, वीडियो को शेयर जितना चाहे उतना कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में। और
मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।